केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह की विरोधियों को ललकार। रेवाड़ी 8 नवंबर। आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। धरना दे रहे लोगों को चिंता हो सकती है, मेरे को नहीं है कोई चिंता, एम्स रहेगा बनकर। शिलान्यास से 6 महीने में ही शुरू हो जाएगी ओपीडी। प्रधानमंत्री जल्द करेंगे शिलान्यास। शिलान्यास के 8 दिन बाद ही होगा काम शुरू। विरोधी एम्स पर फैला रहे हैं भ्रांति। पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा में हुई देरी। 24 नवंबर तक खुल जाएगा टेंडर। ये भी कहा कि परिसीमन से इलाके को किया कमजोर। पहले इस इलाके ने जिस सरकार का किया सहयोग, उसी ने किया कमजोर। इलाके को कमजोर करने की कवायद अब पड़ गई है उल्टी। क्षेत्र के लोगों को संगठित रहने की दी नसीहत। जाटू, साना, कनीना व सालावास को किया खत्म। क्षेत्र को डुबेने के चक्कर में खुद डूब गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। गांव आलियावास में प्रियांशु के सम्मान समारोह में बोल रहे थे राव इंद्रजीत सिंह। कोरिया में शुरू प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर लौटे प्रियांशु। कोरिया को हराकर जीता गोल्ड मेडल। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, कोहली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, सुनील मूसेपुर, जिला प्रमुख मनोज यादव, जिला उप प्रमुख नीलम रायपुर, बावल ब्लॉक समिति अध्यक्ष छत्रपाल, जिला पार्षद रेखा भाड़ावास, ताहिना ब्लॉक समिति अध्यक्ष करणपाल खोला, भाजपा खोल मंडल अध्यक्ष जीतू सहित अन्य, अशोक सरपंच मामड़िया, अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। काम किया है, अनेक काम इसमें हुए और आज इलाके में 66 नई सड़कें बन रही है। राव साहब आपके आशीर्वाद से सारी नहरों में पानी की मात्रा बढ़ी है, सारी नहरें चौड़ी हुई हैं, गहरी हुई हैं, क्योंकि ये क्षेत्र तो खारी पानी का था। सबसे पहले चिंता आपके आशीर्वाद से हमने की। आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि हमारे यहाँ पानी का बंटवारा SYL आएगी जब आएगी, लेकिन अब जो पानी है वो दे दिया जाए। आपने देखा 310 क्यूसेक पानी हमारे JLM कनाल में आता था और 450 क्यूसेक पानी हमारे महेंद्रगढ़ कनाल में आता था, लेकिन आज हमारा महेंद्रगढ़ कनाल 1050 क्यूसेक पानी आ रहा है और जहाँ 310 क्यूसेक JLM में था वहाँ 650 क्यूसेक पानी आज नहरों में आ रहा है। तो जहाँ पानी की मात्रा बढ़ी, वहाँ सड़कों की कनेक्टिविटी की मात्रा बढ़ी। वहीं बिजली के क्षेत्र में भी अनेक उपलब्धियां इस इलाके में प्राप्त करी, क्योंकि आपने देखा 1233 kV के सब स्टेशन हमने पास कराए, क्योंकि सब में दहेज में उतना ही सामान आता है। सबके घरों में फ्रिज भी आने लग गया, टीवी भी आने लग गया, मधानी भी आने लग गई, गंडासा भी आने लग गया। और जो 19 के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया हुआ कोई काम हो और 23 तक वो संपन्न ना हो, तो कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। तो 4 साल बाद क्यों देखे लोग? सबसे पहले तो ये कि फॉरेस्ट वालों ने अपनी टांग अड़ा दी, और उसके बाद आज के दिन जब फॉरेस्ट वालों ने मनेठी का नामंजूर कर दिया, तो बगल के गांव ने कहा कि जी हमारे यहां बना दो, हम जमीन देने को तैयार है। और आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं एम्स के बाबत कि 4 तारीख को टेंडर खुलना था लेकिन नहीं खुल पाया। 8 तारीख को दोबारा से टेंडर सबमिट हो गया। 24 नवंबर तक, इसी महीने तक ये खुल जाएगा। प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास रखने आएंगे और 2 साल के भीतर सबसे बढ़िया 22 एम्स है हिंदुस्तान के अंदर जो बनने जा रहे हैं। हमारा लास्ट में मंजूर हुआ था 22 एम्स में सबसे बेहतर अगर कोई एम्स बनेगा तो 210 एकड़ वाली मनेठी की मांझा की जमीन के अंदर बनेगा। ये मैं आपको और यही नहीं कि भाई ये इलेक्शन 5 तक की बात कह रही है, तो क्या पता बड़े बड़े नहीं बने। मैं आज साथ यूं भी कह रहा हूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास रखेंगे उसके हफ्ते भर भीतर भीतर काम चालू हो जाएगा। और जो ये रोजाना की क्या बोलते ओपीडी की अभी जिक्र कर रहे थे मछली कि एक वो भवन से अलग से बना दो ओपीडी वाला टाइम, तो ओपीडी वाला भवन 6 महीने के भीतर भीतर भी चालू हो जाएगा। भाई अब ज्यादा लंबा हो गया, बहनें उठने लग गई। मैं कहेंगे लोग इंद्रजीत सिंह को
ऐसा बोल रहा है कि लोग भाग ही गए उठ करके। तो मैं भाषण नहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मान सम्मान दिया, बहुत अच्छा। इन कोच को, लड़के को हमेशा मेरा सहयोग रहेगा, जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी इनका सहयोग करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। और आपकी अकेडमी को मैं एक बार देखना चाहता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद। बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमारे को इनाम सरकार को मदद करने का यह मिला कि तुम्हारे एक एक हल्के घटा दिए। कौन था? चौधरी बंसीलाल थे। कौन था उस टाइम के ऊपर चीफ मिनिस्टर? ओम प्रकाश जी चौटाला हुआ करते थे। कौन था उसके बाद जब जाटूसाला गया? हुड्डा साहब हुआ करते थे। यह मैं कोई नई बात नहीं बताता। मेरी उम्र के लोगों को या 50 बरस के जो है उनको पता है, लेकिन जो नई पीढ़ी उनको नहीं पता। और आज मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि हमको, अगर हम संगठित नहीं रहे, अगले परिसीमन के अंदर एक और हमारा विभाजन कर दिया जाएगा। लोकसभा के क्षेत्र 3 जगह हमारे को इस क्षेत्र को बांट दिया गया। महेंद्र दादरी हो गया, गुड़गावा मेवात हो गया, और ये यहां से एमएलए साहब हैं, ये रोहतक में चला गया। ये सारा का सारा खेल तो हमारे को कमजोर करने के लिए हुआ था, पड़ गया उल्टा। आज के दिन जितना प्रभाव हमारे 3 हल्कों के अंदर, 4 हल्कों के अंदर लोकसभा के अंदर है, एक जगह अगर हम सीमित रह जाते तो हमारा इतना प्रभाव नहीं हो पाता। और आज मैं यूं कह रहा हूं कि लोकसभा में भी आपका योगदान हाथ जोड़ जोड़ करके लोग मानेंगे। विधानसभा के अंदर भी आपका योगदान लोग हाथ जोड़ जोड़ करके मानेंगे। और आज के दिन आपने, जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है ना, कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या है, खुदगर्जी। सबसे पहले हमारा हित किसमें है वो समझो, और उसके बाद सारे विश्व के हित के बारे में चर्चा करो। आपने जब वोट डालनी है तो पहले यो हाथ पे धर लियो हाथ कि हमारा हित किसमें है भाई। तो इतनी ही आज राजनीतिक बात करना चाहूंगा। जब समय आएगा तो फिर और कर लेंगे, लेकिन आज तो इतना ही, क्योंकि आज मैं बात करने आया था प्रियांशु यादव, उसके माँ बाप, और मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, उसके दादा ने जफ्फी मार लिए अपने पुत्र के, यहां पे खड़े होकर के आपके। मतलब किस तरह की खुशी गांव के अंदर हुई होगी, किस तरह की खुशी आप लोगों के अंदर हुई होगी कि सारे एरिया के 25-30 गांव के सरपंच मौजूदान आज से नौजवान को आशीर्वाद देने के आए। मैं भी इसको आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में। और निशानेबाजी के अंदर तो हम 3 स्थिति भी हैं। मैं निशानेबाजी के अंदर पहले देश के लिए गोल्ड लाया, फिर मेरी बेटी लाई, और आज ये लड़का ले आया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा आप लोग यहां निभा रहे हैं, और निभाने के लिए इस लड़के को रेवाड़ी भेजा, इनकी राव शूटिंग एकेडमी के अंदर, वहां पर इसने सीखी और इस लायक बना दिया कि हम और आप आज सर के ऊपर पगड़ी बांध करके सकते हैं, हमारा छोरा गोल्ड मेडल लेकर के। और मैं तो याद है एशियन गेम्स की बात होती है ना, तो आज से 5 साल पहले एक बॉक्सिंग के चेयरमैन मनोज जी, नीलम जी वाइस चेयरमैन जिला परिषद, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हाँ जी बिल्कुल, राव साहब ने इस क्षेत्र में शूटिंग में मेडल जीतने की जो परंपरा थी वो शुरू की, और उनको ही देखते देखते उन्होंने कहा कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो कौन करेगा, तो बंदूक मुझे थमा दी। अब मैं भी रिटायर हो गई हूं, तो खुशी की बात यह है कि हमारे ही क्षेत्र से और नौजवान ऐसे उठ के आ रहे हैं जिनमें पदक जीतने की
पूरी मंशा भी है और जीत भी सकते हैं और जीत के आए भी हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। और मैं यही प्रार्थना करूंगी, यही दुआ करूंगी प्रियांशु के लिए कि आगे बढ़कर वो और पदक हासिल करे और जहां वो जाना चाहता है, जैसे ओलंपिक्स होता है, सबका ड्रीम होता है, सब यही कहते हैं कि हमें ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है। तो मैं आपके लिए यही दुआ करूंगी कि आप ओलंपिक्स जरूर जाएं। साथ साथ मैं उनके कोच साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उन्होंने उनका टैलेंट देखा और निखारा और आज ये लड़का यहाँ आपके सामने गोल्ड मेडल के साथ खड़ा है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। मैं ज्यादा बोलने नहीं आई क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरी माताएं भी जाने को उत्सुक हैं और काफी निकल भी पड़ी हैं और काफी वक्त से इंतजार कर रही हैं और आप राव साहब की बात सुनना चाहते हैं। तो मैं बस आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी ने हमें आलेवास बुलाया, प्रियांशु के लिए बुलाया। आप सभी हमेशा आपने हमारा साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो आज जो आपने जो इज्जत बख्शी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पहली बार जाटूसाना से इलेक्शन लड़ा, सही बात है। मैंने राजनीति जाटूसाना हल्के से जीती। कुछ हिस्सा उसका आज के दिन कट के अलग चला गया, करीना वाला एरिया चला गया और एरिया चले गए। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा था तो लोग अपने सर के ऊपर पगड़ी बांधा करते थे और इनके दादा निशान के सरपंच हुआ करते थे, उनका नाम था त्रिभुजा। जो मेरी उम्र वाले हो वो जानते होंगे, हाँ नाना था। और आज मैं देख रहा हूं कि मेरे सर पे तो पगड़ी बांध दी लोगों ने, लेकिन किसी भी और के सर पे नहीं। जो लोग जो मान्यता कहते हैं, एक पगड़ी नजर आ रही है कुछ धौड़ी वाली, सारे इस माहौल के अंदर एक पगड़ी, बाकी हम सम्मानित लोगों की पगड़ियां। लेकिन साथ साथ खुशी इस बात की भी है कि जहां लोगों ने तो पगड़ी पहननी छोड़ दी, लेकिन माताओं और बहनों ने अभी भी अपना सर उघाड़ा नहीं रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी परंपरा यूं की तू कायम रख रखी है। और जब बात होती है सन 77 की, तो मुझे याद है कि वहां पे हमारे यहां से कितने हल्के हुआ करते थे। एक हल्का हुआ करता था सालावास, कहां है, डूब गया। परिसीमन आयोग ने हमारे सालावास हल्के को डुबो दिया। एक हल्का हुआ करता था जाटूसाना, जहां से मैं 4 बार एमएलए जीता, कहां है, डूब गया। एक हल्का हुआ करता था कनीना, और जब मैं शुरू के अंदर पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ा था, वहां पे हरि सिंह हुआ करते थे, कोई मास्टर हुआ करते थे, और उनसे प्रेरणा लिया करता था कि कैसे भाषण देना होता है। कनीना डूब गया, सालावास डूब गया, जाटूसाना डूब गया। और नई पीढ़ी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह का वातावरण जो उस टाइम का था वो आज भी है। हमारे हल्के डुबो दिए गए। जब हरियाणा के अंदर कुल मिलाकर के हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था, 81 हल्के सारे हरियाणा के अंदर हुआ करते थे, आज 90। जब भी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई, और 2 बार मेरे सामने आई है इन 45 सालों के दौरान, जब भी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई है, हमारा एक हल्का नहीं तो 2 हल्के हमारे काट दिए गए। पहले कनीना कटा, फिर सालावास कटा, फिर जाटूसाना कट गया, और 80 से बढ़ा करके 90 विधानसभा सीट
हरियाणा के अंदर मुकर्रर हो गई। दुर्भाग्य से ये हमारा ही और आपका एक सा क्षेत्र है जहां पर एक प्रियांशु को एक बार आगे लाओ ना। प्रियांशु आ गया, बस बस बस, ये है सामने। ठीक है सर, थैंक यू। आए, ग्राम पंचायत आपको सम्मानित करना चाहती है। अब आप सभी बैठ जाइए, सम्मान का जो दौर था। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मैं आमंत्रित करने को अक्षर सिंह यादव जी। हमारी छोटी बहन और जो आज हम ये भी इस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसी क्षेत्र की लाडली बहन आरती राम जी और मंदिर में प्रसाद सारे एक साथ मिला लो, आप सारे आओ एक साथ। सर एम्स के ऊपर धरना चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि ओपीडी शुरू की है। धरना लोगों को चिंता हो सकती है, हो रही हो, लेकिन मेरे मन में कोई चिंता नहीं। एम्स बनेगा और जल्द बनेगा। यादव है, मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ, मेरा गांव आलियावास है। किसमें अब ये मेडल आया था, किस तरीके से तैयारी की है और आगे क्या लक्ष्य है? मेरा 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 15th एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल आया मिक्स टीम में, और आगे ओलंपिक्स तक की तैयारी हम कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है ओलंपिक्स में गोल्ड लाना, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले तो अक्सर कबड्डी या दूसरे जो पारंपरिक खेल है वो उसको चुनते हैं। आपने ये पिस्टल वाली जो कहानी कहाँ से सीखी, किस तरह इसमें गए आप? ये एक्चुअली एकेडमी जो है ये मेरे पड़ोस में ही है, जो इसकी न्यूज़ से मैं इंस्पायर हुआ और मैंने एकेडमी ज्वाइन की। आगे क्या लक्ष्य है, किस तरीके से, कहाँ आपका आगे लक्ष्य है? आगे मतलब इसमें फिर दोबारा मेरा लक्ष्य जो है वो ओलंपिक्स तक है, उसकी पूरी हम तैयारी कर रहे हैं। ओलंपिक्स के लिए ट्रायल होंगे, हम ट्रायल देंगे और उसमें भी गोल्ड लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सफलता का अगर श्रेय देने की बात हो तो किसको श्रेय देंगे आप? यह श्रेय मेरे कोच और मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी और मेरे घर वाले, इन सभी को देना चाहूँगा। इन्होंने जो है मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया और ये मुझे आगे तक पहुँचाएंगे। ये जो गोल्ड लिया है इसमें आपकी स्पर्धा किस किस देशों के साथ थी? इसमें एशिया के सभी देश थे, 48 देश थे एशिया के, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, चाइना और कोरिया। मेन तो कोरिया और चाइना है। सब क्या कहेंगे जिस तरीके से सफलता मिली है? देखिए, मात्र 16 साल की उम्र में बच्चे ने जो करके दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। और इसने 12.5 साल से शूटिंग स्टार्ट करी थी, जब ये 12.5 साल का था, और मात्र 4 साल में हमने एशिया में पदक प्राप्त किया है। ऑल ओवर एशिया में 48 जो देश आते हैं, और शूटिंग में सभी जानते हैं चाइना काफ़ी ऊपर है, हर खेल में ऊपर है, उसको भी हमने मात दी है। और ये इस क्षेत्र के लिए, रेवाड़ी क्षेत्र के लिए, हरियाणा के लिए और पूरे भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा में इस चैम्पियनशिप में हरियाणा का मात्र एक गोल्ड मेडल आया है, जो आपके क्षेत्र से प्रियांशु यादव लेकर आए हैं। और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है क्षेत्र के लिए। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो गेम है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट होता है ये, जिसमें आधा मैच लड़की खेलती है और आधा लड़का खेलता है। 2 जनों की टीम होती है, एक लड़के और एक डबल्स जिसे कहते हैं। जैसे बैडमिंटन में होता है, आपका टेनिस में होता है डबल्स, उसी तरीके से डबल्स गेम है ये। तो उसके अंदर हमारा पदक आया है और
दूसरे नंबर पे कोरिया रहा, जिसे हमने फाइनल्स के अंदर 4 पॉइंट से मात दी और 4 पॉइंट से हमने बढ़त बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था।